आज हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न 9 के ख के बारे में विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न आता है, किस तरह से इसको हल करना है और किस तरह से इसको कॉपी में लिखना है। सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखिए अब जबकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ ही महीने शेष हैं, चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा की तारीख निश्चित नहीं है। जिस दिन चुनाव की तारीख निश्चित हो जाएगी उस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा की तारीख भी निश्चित हो जाएगी। ऐसे में हमको बहुत जम के मेहनत करनी है, हमारा कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, हमको ये प्रयास करना है। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड की परीक्षा में एक एक नंबर के लिए संघर्ष करते हैं, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में हमको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत और प्रयास करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ता हूं और सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ये प्रश्न जो 9 का ख है, ये 9 के ख में ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। ये जो प्रश्न की सूचना है 9 की ख वाली, ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, देखिए ये बदल सकता है, लेकिन जो करना है वो नहीं बदलता है, सूचना नहीं बदलती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो 9 का ख प्रश्न होता है, देखिए 1 + 1 और 2, यानी ये 2 नंबर का होता है। क्यों 2 नंबर का होता है? देखिए क्योंकि हमको 2 प्रत्यय लेकर के केवल 2 शब्द बनाने हैं, एक एक शब्द करके 2 शब्द बनाने हैं। इनमें से कोई भी आप 2 ले सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जो आपको लगे कि आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी 2 प्रत्यय ले लीजिए और उससे शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ये प्रत्यय लेके शब्द तभी बना सकते हैं जब आपको प्रत्यय की परिभाषा याद रहे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा बता दूं, फिर हम इसको हल करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर या बाद में लगकर एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। आप इसको उदाहरण से समझिए। मैंने कहा कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी के बाद में लगते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक शब्द है कटु। ठीक है, कटु, और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया और एक नया शब्द हमको मिला कटुता। कटुता, ठीक है, तो देखिए ये जो ता शब्द है हमने कटु के पीछे जोड़ा है। तो प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। मैं जानता हूँ कि आपको दिक्कत यहीं पे होती है कि आप उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि प्रत्यय आगे लगता है कि उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है कि उपसर्ग पीछे लगता है, यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी भ्रमित नहीं होना है। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो मैंने पहले का बनाया कि कटुता। अब चलिए दूसरा, जैसे वाह है, तो मान लीजिए एक शब्द है सात। सात, हमने इसके पीछे जोड़ दिया वाह, तो हमको एक शब्द मिला सातवां। ठीक है, इसी तरह अगला देखिए, जैसे हट है। अब इसको किसी भी शब्द के हमको पीछे जोड़ना है, अंत में जोड़ना है। ठीक है, तो अब कोई भी आप शब्द ढूंढिए जिसके पीछे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए घबराहट। हट हमने पीछे जोड़ दिया, घबराहट हो गया। उसी तरह से जैसे अब वट हमको किसी के पीछे जोड़ना है, तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ कर वट। वट मैंने पीछे जोड़ दिया, शब्द मिला करवट। तो ध्यान आपको रखना है कि प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगता है। अगला देख लीजिए। अच्छा, गलती से वट 2 बार मैंने लिख दिया है, तो वट तो हो गया, लेकिन आपकी परीक्षा में इसी तरह से 6 दिए रहेंगे, 6 ही दिए रहेंगे, कोई 2 करना। ठीक है, ये ध्यान रहे, कोई 2 करना है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आई है, जैसे अब इसको किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में जोड़ना है, तो आप जैसे पढ़ाई। पढ़ाई, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आई प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको आई नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिए आता है।
मैंने कहा पढ़ाई आई, पढ़ाई आई भले नहीं यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आई आ रहा है। पढ़ाई, लिखाई, है ना, आई। तो इस तरह से आई से हो गया। अब ये तो हल करने की बात रही कि आप हल कैसे करेंगे, कहाँ प्रत्यय को लगाएंगे। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आप जैसे मैंने लिखा आपको सेम ऐसे लिखना है। हमेशा आप 2 पेन का प्रयोग करेंगे। आप एक स्केच ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 9 का ख। देखिए, ये ख लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 9वें प्रश्न में क ख ग घ अंगा करके 5 भाग होते हैं। अगर आप ख नहीं लिखेंगे तो टीचर को दिक्कत होती है कि 9 का कौन सा वाला है, फिर आपको पेपर में जाएगा मिलाएगा कि किसका उत्तर है। ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और जैसे ही आप लिख देते हैं ख, वो अपने आप समझ जाता है कि अच्छा ये प्रत्यय वाला है। तो जांचते जांचते उसको पता रहता है कि कौन कौन से शब्द हैं, तो जांचने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क करें तो क लिखें, ख लिखें, ख करें तो ख लिखें, जो भी करें वो लिखें। अब इसको लिखना कैसे है, मान लीजिए आपको पहले वाले प्रत्यय से बनाना आ रहा है, तो पहले उस प्रत्यय को लिखिए जिससे बना रहे हैं। उसके बाद जो शब्द बना रहे हैं उस शब्द को लिखिए। जैसे मैंने ता प्रत्यय लिया तो पहले यहाँ ता लिखा, उससे जो शब्द बनाया पवित्रता फिर लिखा। जैसे वट से मुझे बनाना है, वट मैंने पहले लिखा, और फिर यहाँ मैंने शब्द बनाया करवट। फिर मैंने लिखा यहाँ पे आई से बनाना है, मैंने लिखा, फिर उसके बाद यहाँ शब्द बनाया। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप देखिए जो भी प्रश्न से प्रत्यय ले रहे हो, जिससे भी बना रहे हो, उसका नंबर ही डालें। पहला ले रहे हैं तो पहला, चौथा ले रहे हैं तो चौथा, 5वां ले रहे हैं, 6वां ले रहे हैं तो 6वां, जो भी ले रहे हैं वो नंबर यहाँ पर ज़रूर डालें। ठीक है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप सब कुछ अच्छा तैयार कर रहे हैं, और प्रत्यय से भी आपने बहुत सारे शब्द तैयार किए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ। यदि इन शब्दों को न तैयार किए हों तो मेरी तरफ से इन शब्दों को तैयार कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है, 10-12 शब्द हैं। आप इनको मेरी तरफ से उन शब्दों में जोड़ लीजिए जिसको आपने तैयार किया है। आई प्रत्यय है, इससे पिसाई, जुताई, बुआई, आप और भी कर सकते हैं कुछ। त्व से महत्व, प्रभुत्व, वहाँ से 5वां, 10वां, आयन से जैसे पंडिताइन, तराइन, आप कोई दूसरा शब्द भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही शब्द बनाएं। ता से जैसे कटुता, महानता, कोई और आपको याद आ रहा हो। देखिए, बहुत सारे शब्द तो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हम बोलचाल की भाषा में सीखे रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आनी है, जेठानी, आनी, जेठानी, देवरानी, आनी, देवरानी, आ रहा है ना आनी। आहट से जैसे गर्माहट, घबराहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, बहुत सारे शब्द यहाँ बना सकते हैं। वट से जैसे थकावट, बनावट, अमावट, बहुत सारे शब्द हैं। बचपन, अपनापन, घटियापन, बहुत सारे शब्द यहाँ बना दीजिए। ई से मानवीय, दयनीय, और कोई शब्द आपको याद हो तो वो भी लिख सकते हैं, कोई एक लिखना होता है। ठीक है, तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि जो शब्द आपने तैयार किए हैं उन शब्दों में मेरी तरफ से भी इतने शब्द आप जोड़ करके ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग किसी एक प्रश्न को फिर लेंगे अगले किसी वीडियो में और उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। आज इतना।